हाय, दिस इज शमील सज्जाद और आप तशरीफ़ लाए हैं फिनबज़ चैनल में। इस हफ्ते का स्विंग ट्रेडिंग सेगमेंट में हम एनालाइज करेंगे फिलिप्स कार्बन ब्लैक का। फिलिप्स कार्बन ब्लैक एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है अराउंड 1900 करोड़ रुपीस। कार्बन ब्लैक एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसका बहुत ही वाइड एप्लीकेशंस है। यह इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, इंक के मैन्युफैक्चरिंग में, टायर्स के और प्लास्टिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिलिप्स कार्बन ब्लैक एक ही बहुत ही डेलिकेट पॉइंट पे अभी खड़ा है। इसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम बिल्ड हुआ है और इसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत ही फेवरेबल दिख रहा है एक स्विंग ट्रेडर के लिए। हम चल के एनालाइज करते हैं और समझते हैं कुछ अहम चीज़ें इस कंपनी के बारे में, और हम देखेंगे कुछ प्राइस टारगेट्स और कुछ सपोर्ट्स का जो हमारे स्विंग ट्रेडिंग में काम आएंगे और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। फिलिप्स कार्बन ब्लैक इंडिया का सबसे बड़ा कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरर है और 33 मुल्कों में इस कंपनी की बिक्री होती है। और फिलिप्स कार्बन ब्लैक ऐसी पहली कंपनी है जिसको क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट का अवार्ड मिला है। 1962 में इस कंपनी का ऑपरेशंस शुरू हुआ था इन कोलैबोरेशन विद फिलिप्स पेट्रोलियम यूएसए। फिलहाल इस कंपनी का 4 प्लांट्स है इंडिया में जहां पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग होता है। एक प्लांट है इनका कोचिन केरला में, एक प्लांट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में और 2 प्लांट्स है गुजरात में, एक पलेज में और एक मुंद्रा में। कंपनी की बिक्री है 2020 क्लोजिंग में 3244 करोड़ रुपया और इनकी जो बिक्री है लगातार ऊपर गया है। और जैसे हम बोलते हैं कि सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज कंपनीज़ के बिक्री जो है कम हुआ है 2019-20 पीरियड में। पूरा इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स गिरा है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनियों का परफॉर्मेंस सेल्स वाइज उतना अच्छा नहीं रहा होगा। तो देखने वाली ये बात है कि लगातार इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, सेल्स में स्टडी ग्रोथ किया है और स्पेशली 2018-19 जो ईयर है उसमें 1000 करोड़ का इन्होंने तरक्की किया है सेल्स में। इस कंपनी ने कमाल की बात ये की है कि इन्होंने इनका जो कर्ज़ है वो जो उसका प्रपोर्शन रहता है इनके कैपिटल में, डेप्ट इक्विटी रेशियो जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। एक ज़माने में 2016 में कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो बहुत ही ख़राब था। 87% डेट यूज़ कर रहा था अपने कैपिटल में और वहाँ से जो एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हम कह सकते हैं एक फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ से इन्होंने स्टेडीली उस एरिया पे फोकस करके उसको नीचे लाया टू 65% इन 2017। वहाँ से वो 50% पे लाया और वहाँ से 44% और अभी जो है 32% पे है, जो हम कह सकते हैं कि बहुत ही एक कंसर्वेटिव और सही प्रपोर्शन है डेट का कैपिटल में। जो फिनेंशियल मैनेजमेंट में भी एक कंपनी का हेल्थ अगर हम मेजर करते हैं तो 1/3 से ज़्यादा कैपिटल में डेट लेना, कर्ज लेना कभी भी सेफ़ नहीं होता और उसको हायर लेवल्स पे कंपनी के सॉल्वेंसी पे और उसके परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकता है। इस कंपनी ने एक कमाल की बात ये की है कि इनका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है इसको लगातार इम्प्रूव किया है पिछले 5 सालों में। एक ज़माने में 2016 में इसका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो बहुत ही ख़राब हो गया था। 87% कर्ज यूज़ कर रहा था अपने कैपिटल में, जो एक बहुत ही डेंजरस एक मिक्स माना जाता है। और वहाँ से लेके
एवरी ईयर हर साल इन्होंने इसको इम्प्रूव करते आए हैं और 65% में लाया 2017 में, 2018 में 1:1 रेशियो पे लाया और 2019 में 44% और लेटेस्ट जो इनका डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो 32% है, जो एक कंजर्वेटिव कैपिटल मिक्स माना जाता है और एक सेफ जोन पे आ गया है कंपनी 2020 में। तो ये भी एक फैक्टर है, इसका जो प्राइस अभी ऊपर जा रहा है, कंपनी एक सेफ जोन में आ गया है और जो सॉल्वेंसी का प्रॉब्लम्स रहते हैं इंसॉल्वेंसी का, वो हट गया है अब कंपनी की प्रोफाइल से अभी। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस जो शेयर का है अभी वो 108 रुपये पे है और ये साफ ज़ाहिर है इस चार्ट से कि एक ये टेबल से कि सारे के सारे जो इसका सिंपल मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है कंपनी का शेयर अभी। और इससे ये क्लियरली पता चल जाता है कि एक रैली मोड में और एक बुलिश मोड में ये प्राइस मतलब ये शेयर एंटर हुआ है। और देखने वाली ये बात है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू करता है। जैसे हमें पता चलता है सारे इंडिकेटर्स से ये पता चलता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू करने वाला है। और इसका वॉल्यूम चार्ट्स देखें आप, सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग जो दिख रहा है वो फ्राइडे का क्लोजिंग है। बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया है इस शेयर में और बीच में जो एक सेडेंडरी एरिया दिख रहा है बहुत ही थिन ट्रेड हो रहा था, वो पास करके कंपनी का शेयर्स अभी इतना डिमांड में आ गया है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रहा है इसमें, बहुत ज़्यादा इसमें डिमांड आ रहे हैं और कंटिन्यू भी करने वाले हैं ऐसा लगता है। और ये जो मोमेंटम और वॉल्यूम सपोर्ट जो दिख रहा है प्राइस चेंज पे, तो ये भी एक एडिशनल फैक्टर है, ये एक और इंडिकेटर है कि प्राइसेस अभी ऊपर या आगे जाएंगे। अब नज़र डालते हैं एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स पे, जो एक बहुत ही अहम इंडिकेटर होता है मोमेंटम का, ट्रेंड का। और ये जो DI पॉजिटिव जो आप देख रहे हैं 40 पे है और DI नेगेटिव जो है 15 पे है, मतलब 2.5 गुना तो ज़्यादा है डिमांड सप्लाई से। और जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे ये ट्रेंड जो है, इसका जो बीच का गैप है, डिस्पारिटी है, वो ज़्यादा होता जाएगा। और ऐसे हमें ट्रेंड मिल रहा है कि ये जो पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वो स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी अगर आप देखें तो 70 के आसपास, जो इंडिकेट करता है एक बहुत ही अच्छा बुलिश बिल्डअप। और ओवरबॉट दिख रहा है। ओवरबॉट का मतलब ये भी होता है कि स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में एंटर किया है और बहुत ही ज़्यादा बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड या बाइंग इसमें हो रहा है और होने वाला है आने वाले सेशंस में। अब सबसे ज़रूरी बात, कैसे अप्रोच किया जाए एक स्विंग ट्रेडिंग के तौर पे। अभी जो प्राइस है 108 पे है और इस शेयर का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 95 में। अभी इसमें इतना बाइंग हुआ है कि बहुत ज़्यादा बाइंग हुआ है रिलेटिव टू सम प्रीवियस पीरियड्स। तो ये पॉसिबिलिटी रहता है कि थोड़ा करेक्शन आ जाए, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए इसमें और थोड़ा ट्रेंड तो नहीं, थोड़ा पुल बैक आ जाए इसमें। और जब वो गिरता है तो 195 तक हम एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए कि एक करेक्शन आ जाए इसमें। और उसके बाद जब ट्रेंड कंटिन्यू करता है फ्रेश बाइंग से, तो पहला जो टारगेट है हमारा वो रहेगा 125 125। और ये जो टारगेट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टारगेट है, इसीलिए कि
ये स्टॉक जो है वंस इट टचेस 125 उसके आगे हमें हिस्टोरिक चार्ट से पता चल रहा है कि बहुत ही तेज़ी से 150 और 180 लेवल तक वो जाता है। तो हमें ये देख के चलना पड़ेगा कि एक वॉलेटाइल मार्केट है हमारे सामने, बहुत सारे फैक्टर्स अभी इंटरप्ले कर रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, अभी जो ये कोविड चल रहा है उसके रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में हो रहा है। तो एक वॉलेटिलिटी को फैक्टर इन करके चलना चाहिए। पहला जो टारगेट है 125, अगर वो टच कर गया तो ये पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी रहता है हमारे पास कि हम वेट कर ले हायर टारगेट्स के लिए। लेकिन अगर हम ऐसे कर रहे और इमीडिएटली प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे तो हमें ये देख के जाना है कि जो प्रॉफिट्स हमने बनाया है उसको ट्रेल कर ले और स्टॉप लॉस लेके ट्रेल करके चले। कोई भी मेजर डिप्स आ रहा है और फोर्स से सेलिंग आ रहा है तो हम उसको रेसिस्ट ना करें, जल्दी ही स्टॉक से एग्ज़िट कर ले और जो भी प्रॉफिट मिला है उसको बुक कर ले। लेकिन 125 टू 180 इस स्टॉक का एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत ही तेज़ी से स्टॉक ऊपर गया है। विद इन ए स्पैन ऑफ 1 to 2 months वो कवर कर लिया है। तो एक्सपेक्ट कर लें कि वो एक ट्रेंड रहेगा और देखने वाली बात है कि हम इसको सेफ प्ले करें, कोई भी ट्रेंड के ख़िलाफ़ कोई भी ट्रेड ना ले। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये सेगमेंट आपके लिए यूज़फुल रहा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगले हफ्ते मिलते हैं एक और स्टॉक के साथ, डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। बेहतर करता रहूँगा, आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।